देखिए, बांकीपुर के नतीजों से तो मैं काफ़ी खुश हूँ। प्रशांत किशोर की जीत से ज़्यादा खुशी मुझे भारतीय जनता पार्टी की हार की है। भाजपा का अहंकार चूर हो गया। ये तो भाजपाइयों की बिल्कुल गुंडागर्दी है। इसी को कहते हैं एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। एक तो आप राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कीजिए, उसका पप्पू यादव पर हमले कीजिए। जो भाजपा के दलाल लोग बैठे हुए हैं, गांजा फूकने वाले साधु संत सब, ये जो पूरा गंजेड़ी गिरोह है, ये पप्पू यादव के पीछे लग गया कि ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का अपमान तो सबसे ज़्यादा भाजपाइयों ने हाल के महीनों में किया है। एक भाजपा के खिलाफ माहौल बन गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना घबराए हुए हैं कि 15 दिनों से खटिया के नीचे दुबके ही हुए हैं। ना संसद पर दिखाई दे रहा है, ना सड़क पर दिखाई दे रहा है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बांकीपुर जो है ढह चुका है। क्या लगता है अपराध भी सबसे बड़ा मामला है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सवर्ण वोटर जो है इस बार छिटके हैं। जिस तरीके से भरत तिवारी का हत्या हुआ था, उसके बाद एक ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह जो है ट्रेंड देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सवर्ण जो है छिटक गए थे। क्या लगता है आपको? देखिए, बांकीपुर के नतीजों से तो मैं काफ़ी खुश हूँ। प्रशांत किशोर की जीत से ज़्यादा खुशी मुझे भारतीय जनता पार्टी की हार की है। भाजपा का अहंकार चूर हो गया है। जो भाजपाई लोग कहते थे कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को जिता देंगे, तो वो जनता ने इनको सबक सिखा दिया। इनका सत्ता का नशा उतर गया है और प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीते हैं। आपने कहा कि क्या अपराध वजह हो सकती है, तो वजह एक नहीं होती है, वजह अनेक होती है ना। ठीक है, आपकी बात सही है। एक वजह अपराध भी थी, जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या हुई, या जिस तरह से बिहार में नीट छात्रा कांड हुआ, उसके बाद से बहुत सारे सवर्ण लोग, बंटी यादव, बिल्कुल, तो उन सब को लेकर तो गुस्सा था ही लोगों में। लेकिन बहुत सारे कारण रहे हैं। एक तो प्रशांत किशोर का अपना राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। फिर जो बीच में भारत में जेन ज़ी आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ, फिर जिस तरह से भाजपा ने एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं टुटपुजिया उम्मीदवार को खड़ा किया। प्रत्याशी के चयन में भी भाजपा ने बहुत गलती की, एक बिल्कुल प्रभावहीन व्यक्ति को खड़ा किया। तो बहुत सारी वजहें हैं। भाजपा का अहंकार भी एक वजह रहा इसके हारने की। तो वजहें बहुत है, लेकिन जो भी नतीजा हुआ है वो स्वागत किया जाना चाहिए। और अब 2 राम भक्तों की लगता है मुझे कुर्सियाँ चली जाएंगी। सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी और नितिन नवीन की कुर्सी चली जाएगी। जी सर, अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला देखने को मिला, उसके बाद जो है पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव संसद में जिस तरीके से भगवा कपड़ा पहन के जो है वो विरोध प्रदर्शन किए, दिखाने का एक्टिंग किए, उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनके आवास पर जाकर के जो है सो हमला कर दिया। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो भाजपाइयों की बिल्कुल गुंडागर्दी है। इसी को कहते हैं एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। एक तो आप राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कीजिए, उसका पप्पू यादव पर हमले कीजिए। ये भाजपाई लोग तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें लगभग 1,000 करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई है, जिसे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। भाजपा और RSS के बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उसमें 7-8 लोगों को बलि का बकरा बना के जेल भेज दिया गया, लेकिन चंपत राय पर FIR भी नहीं हुआ। अब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। वहाँ भाजपा की हालत बड़ी पतली है। इसी बीच क्या हुआ, लगभग 1 हफ्ता पहले पप्पू यादव ने संसद के परिसर में एक समझिए नुक्कड़ नाटक किया। एक वो राजनीतिक व्यंग्य था। उसमें पप्पू यादव ने अपना बाबा का चोला बना लिया, भगवा कपड़े पहन के, कंठी माला भभूत सब करके, और एक दान पेटी लेकर बैठ गए। विपक्ष के नेता जाके उसमें दान देते थे। राहुल गांधी ने भी दान दिया और पप्पू यादव उसको लेके भागते थे। तो उनका सनातन का अपमान का कोई नियत नहीं थी उनकी। वो भाजपा की चढ़ावा चोरी को एक्सपोज कर रहे थे कि देखिए, भाजपाइयों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अब ये जो भाजपा के दलाल लोग बैठे हुए हैं, गांजा फूकने वाले साधु संत सब, ये जो पूरा गंजेड़ी गिरोह है, ये पप्पू यादव के पीछे लग गया कि ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का अपमान तो सबसे ज़्यादा भाजपाइयों ने हाल के महीनों में किया है। नितिन नवीन के रोड शो में हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा कर नचा दिया गया। वो सनातन का अपमान नहीं है? हनुमान जी ने कब भाजपा की सदस्यता दी? या जो मोदी जी हैं, हनुमान जी को पतंग बना के आकाश में उड़ा देते हैं, वो क्या सनातन का अपमान नहीं है? हनुमान जी क्या मोदी जी की पतंग हैं? या एक पोस्टर वायरल हुआ था कि राम जी इतने बड़े हैं, मोदी जी इतने बड़े हैं, और राम जी की उंगली पकड़ के वो मंदिर ले जा रहे हैं, तो वो सनातन का अपमान नहीं हुआ था? तो ये जो गंजेड़ी गिरोह है साधुओं का, जिसको गांजा फूकने के अलावा कुछ पता नहीं है, तो वो लोग पप्पू यादव को घेर रहे हैं कि ये सनातन का अपमान किया। अरे आपको अपने जो चढ़ावा चोरी की है भाजपाइयों ने,
आप उसकी मांग कीजिए कि कैसे करोड़ों 1000 करोड़ को का कहाँ लूट खसोट हो गया, क्यों चंपत राय को बचाया जा रहा है, क्यों चंपत राय पर अब तक FIR नहीं किया। जो आदित्यनाथ का बुलडोजर बात बात पर निकलता था पहले, अब उस बुलडोजर का तेल क्यों ख़त्म हो गया है। तो इन सारे सवालों पर ना बहस होनी चाहिए। जी, क्या लगता है सर, आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का करारी हार जो बांकीपुर चुनाव में मिला है, क्या ये जो है जारी रहेगा और यूपी में भी हार हो? अब तो देखिए भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए। अभी तो दतिया में भी हारी है भाजपा, मध्य प्रदेश में भी हारी है, और पूरा जनजी आंदोलन की वजह से एक भाजपा के खिलाफ माहौल बन गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना घबराए हुए हैं कि 15 दिनों से खटिया के नीचे दुबके ही हुए हैं, ना संसद पर दिखाई दे रहा है, ना सड़क पर दिखाई दे रहा है। और 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, तो वहाँ भी इन लोग की हालत बहुत पतली है। भाजपा ने जो भी अपने आंतरिक सर्वेक्षण किए हैं, सब में भाजपा बुरी तरह आ रही है उत्तर प्रदेश। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम बिहार और देश के तमाम मुद्दों पर जो है अपनी बात जो है बेबाकी तरीके से पूर्व IPS अमिताभ दास सर बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर।